तो मेरे भाई ये वीडियो में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनिमे के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है पैरानोया एजेंट। ये आया था 2004 में। इसका स्टूडियो है मैड हाउस और इसमें टोटल 13 एपिसोड है। ये एनिमे के प्लॉट में चल क्या रहा है कि एक छोटा सा बच्चा रोलर स्केट्स पहने हुए वो टोक्यो के स्ट्रीट्स में बहुत ही कूल तरीके से, स्मूथ तरीके से रोलर स्केट्स के जरिए से क्रूज करते हुए अपने हाथों में बैट पकड़े हुए वो कई सारे लोगों के ऊपर अटैक करे जा रहा है वन बाय वन। और अभी कई सारे डिटेक्टिव इसी बंदे के पीछे पड़े हुए हैं कि कौन ये छोटा सा बच्चा है जो रोलर स्केट पहने हुए बेसबॉल बैट हाथ में लिए हुए लोगों को टेरराइज कर रहा है। अब ये एनिमे के 2 एपिसोड देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो गया था, एक्साइटेड हो गया था मैं जानने के लिए कि ये छोटा सा बच्चा कौन है जो टेरराइज कर रहा है टोक्यो को। उसको नाम भी दे दिया गया है शोनन बैट या लिटिल स्लगर का। तो मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड था ये पजल को सॉल्व होता हुआ देखने के लिए। जब मैं एपिसोड 5 या 6 पर पहुंच चुका था तब हमको पता चल जाता है ओवरऑल कि हाँ यहाँ पर क्या चल रहा है या ये एनिमे पूरा किस डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा बहुत हमको सेंस मिल जाता है, पर बाकी के जो एपिसोड है वो इतने वियर्ड, ट्विस्टेड, एंटरटेनिंग और एनिमेशन वाइज इतने आर्टिस्ट है कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जो उन लोग पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो बहुत ही उन लोग मतलब ट्विस्टेड तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। पूरा जो स्टोरी का स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस चला गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि उन लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे थे ताकि बेसिकली ये ओवरऑल थीमेटिकली पूरे एनिमे में बैठे। अब ये जो एनिमे का टाइटल है पैरानोया एजेंट, पैरानोया का मतलब क्या होता है कि एक बंदा जब बिलीव करने लगता है कि उसको कोई हानि पहुंचाना चाहता है या उसके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है और कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ, तो उसके दिमाग में उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको पैरानोया बोलते हैं। और ये एनिमे अपने कैरेक्टर्स के जरिए से इसी थीम को, इसी पैरानोया के थीम को रिप्रेजेंट कर रहा था डिफरेंट स्टेज ऑफ द एंटायर सीरीज। अब एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हालांकि पैरानोया ये पूरे एनिमे का सेंट्रल थीम है, पर यहाँ पर कई सारे मैच्योर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था या पोर्ट्रे किया जा रहा था मैच्योर टॉपिक्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको स्प्लिट पर्सनैलिटी का काफी इंटरेस्टिंग डिपिक्शन यहाँ पर दिखाया गया था, हमको सेक्सुअल अब्यूज का यहाँ पर क्रेजी डिपिक्शन दिखाया गया था, सुसाइड के एंगल को बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, और जो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस है या सेंस ऑफ ड्रेड है या एक तरीके से मैं बोलूंगा जो एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस है जो इस मॉडर्न कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में हमको दिखाई देता है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमीज में हमको दिखाई देता है, वो नैरेटिव को भी डिस्प्ले किया जा रहा था ये एनिमे में। तो काफी एक मल्टीफैसेटेड काइंड ऑफ नैरेटिव्स इस पूरे एनिमे में इंटरवोवन है थ्रू आउट द स्टोरी टेलिंग। अब ये एनिमे में जो कोट ऑन कोट एंटेगनिस्ट है जो है शोनन बैट या लिटिल स्लगर, वो उन्हीं को टारगेट करता है जो अपने जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं और उन लोग साल्वेशन ढूंढ रहे हैं, उन लोग अपने प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं, उन लोग तंग आ गए हैं ये पूरी जिंदगी से, उसके ऊपर ये बंदा बेसिकली टारगेट करता है। तो हम लोग सोचते रहते हैं एज अ व्यूअर, तो सोचते रहेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं मतलब जब मैंने ये पूरे सीरीज को देखने का सोचा, मेरे को पता था ये एनिमे के बारे में क्योंकि इसको मैड हाउस ने प्रोड्यूस किया था, पर मैंने इसके बारे में कभी भी कुछ वीडियोस नहीं देखा था या इसके ऊपर कोई आर्टिकल्स नहीं रीड किया था। अचानक से मैंने सोचा इसको देखने के लिए। तो अगर तू इसको मतलब ब्लाइंडली देखेगा तो तेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके का सीरीज है, क्योंकि ये पूरे सीरीज के स्टार्ट में हम लोग एक बुढ़े को मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हुए देख रहे थे और बाद में ऐसा लगता है कि क्या ये टाइम ट्रेवल का पूरा सीरीज है। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या ये सुपरनैचुरल काइंड ऑफ पूरा सीरीज डिपिक्ट कर रहा है, क्या चल रहा है। तुझको मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये जेन्युइनली ये सीरीज में चल क्या रहा है। बहुत सारे स्टेजेस में तुझको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा सीरीज, तुझको समझ में नहीं आएगा कि ये सीरीज करना क्या चाहता है ये पूरे नैरेटिव्स को लेके। और वही ये पूरी सीरीज का इंटेंशन भी है, क्योंकि जब मैंने इसको अभी देख के खत्म किया है, मुझको मतलब जेन्युइनली पता नहीं है कि मैं कैसे इसके बारे में महसूस करूँ। आई डू नॉट हैव लाइक अ जेन्युइनली जेन्युइन ओपिनियन अबाउट इट। इट इज सो डिस्कम्बैबुलेटेड कि मतलब समझ में नहीं आता है, ऑल ओवर द प्लेस काइंड ऑफ चीज है, बट एट द सेम टाइम इट मेक्स सेंस एज टू व्हाई इट इज लाइक दैट इन द फर्स्ट प्लेस। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि तू जाके ये सीरीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करिए। सीरीज काफी डार्क है, यहाँ पर कॉमेडी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस
किया गया है। कॉमेडिक टाइमिंग बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत सारे नैरेटिव्स के ऊपर ये फोकस करता है और मतलब जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है ओवरऑल थीमेटिक वाइब्स को लेके। वाइब जो था ये पूरे एनिमे का, एनिमेशन क्वालिटी, एनिमेशन स्टाइल उसको बहुत ज़्यादा सूट करता है मेरे हिसाब से। मैं ये वीडियो के अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि ये एनिमे सबके लिए ना हो, बट मुझे लगता है कि अगर तो एनिमे का फैन है तो डेफिनेटली तेरे को ये एनिमे देखना चाहिए यार। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव टू वॉच इट, ऑलराइट। पर ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता था तो हमेशा याद रखे तेरा भाई, और भी ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।